देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो इसकी स्थापना ही वो उदयपुर में हुई थी। कहां पर? उदयपुर में। अब कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को। कब? 2 जुलाई 1877 को। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता ही वो मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। कौन थे? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह। इन्होंने इस सभा की अध्यक्षता की थी और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 को हुई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संरक्षण समिति ने सती उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ख, यानी 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी माना जाता है? कौन सा कारण उत्तरदायी माना जाता है? तो ऑप्शन राइट होगा आर्थिक कारण। कौन से कारण? आर्थिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में बना था, परंतु यह किस वर्ष बनाया गया था? अलवर रियासत में किस वर्ष बनाया गया? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा ग, यानी 10 दिसंबर 1903 को अनमेल विवाह और बाल निषेध अधिनियम 10 दिसंबर 1903 को बनाया गया था अलवर रियासत में। किस रियासत में? अलवर रियासत में। नेक्स्ट, देशी शिक्षा में जैनियों की शिक्षण स्थल को कहा जाता था। देशी शिक्षा में जैनियों का शिक्षण स्थल होता था, उनको उपासरा कहा करते थे। क्या कहते थे? उपासरा। नेक्स्ट, राजपूताना में निजी सार्वजनिक इंजीनियरिंग तकनीक शिक्षण संस्था किस वर्ष खोली गई? इसमें क ऑप्शन राइट होगा बिरला एजुकेशन ट्रस्ट। और ये कहां पर है? तो ये शेखावाटी में। कहां पर? शेखावाटी में। शेखावाटी में खोली गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला विधि कॉलेज खोला गया था। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज है वो उदयपुर में खोला गया था। कहां पर? उदयपुर में। अब देखिए, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज 1946 में उदयपुर में खोला गया था। किस नाम से? भोपाल नोबल्स कॉलेज के नाम से। और इसी कॉलेज में LLB कक्षाएं प्रारंभ की गई थी सर्वप्रथम 1946 में। नेक्स्ट, इनमें परंपरागत जल स्रोत नहीं है, यानी परंपरागत जल का स्रोत है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए, खडीन है, जालरा भी है और झील भी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ग, यानी खाई। खाई है, ये जल का परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सागर तालाब किस जिले में है? तो देखिए, काला सागर तालाब है वो रणथंभौर में है। कहां पर? रणथंभौर में। और ये रणथंभौर किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। तो हमारा राइट आंसर होगा काला सागर तालाब है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, खडीन का आविष्कार किया गया। खडीन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो खडीन का आविष्कार ही वो 15वीं शताब्दी में किया गया था। कब? 15वीं शताब्दी में। किनके द्वारा? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खडीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? ये भारत पाक सीमा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य लेट क्लिफ सीमा। इस सीमा से लगे हुए हमारे जो भी जिले हैं उन जिलों में किस परंपरागत जल प्रबंधन की ज्यादा मौजूदगी है? तो वहां पर कुई ज्यादा है, कुई या बेरी ज्यादा है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत के द्वारा होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण है वो जिलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाडी का निर्माण करवाया गया था? भाई, नाडी का निर्माण ही वो सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो किसने करवाया? राव जोधा ने। राव जोधा कहाँ के थे? तो ये मारवाड़ के थे और इन्होंने ही जोधपुर बसाया था। राव जोधा ने जोधपुर बसाया और ये मारवाड़ के थे। और इन्होंने नाडी का निर्माण है वो 1520 ईस्वी में करवाया सर्वप्रथम। 1520 ईस्वी में सर्वप्रथम करवाया। तो ये आ गया, राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाडी का निर्माण करवाया? तो राव जोधा ने करवाया। 1520 ईस्वी में सर्वप्रथम नाडी का निर्माण करवाया गया था। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर
या पायतान का अर्थ बताओ। तो इसका मतलब होता है बटोरना। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, तो देखिए चारण साहित्य। चारणों के साहित्यों में राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध यानी सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट, उद्योतन सूर्य की कृति है। भाई उद्योतन सूर्य के द्वारा कौन सी कृति या ग्रंथ लिखा गया इनमें से? तो उनका राइट आंसर होगा ग कु लई माला। ग ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया था? तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया था। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्य और कलात्मक हैं? तो कहाँ की हवेलियां हैं वो सबसे अधिक भव्य और कलात्मक हैं? तो ये शेखावटी की। कहाँ की? शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां हैं वो सबसे अधिक भव्य और कलात्मक हैं। अब देखिए इसके अलावा पटुओं की हवेली जैसलमेर में, ये भी प्रसिद्ध हवेली है कि सबसे अधिक भव्य और कलात्मक हवेलियां हैं वो शेखावटी की हवेलियां हैं। नेक्स्ट, किस शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है? तो जिलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। किस झील को देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया है? वही ऐसी मान्यता है कि इस झील को देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया है। तो किस झील के बारे में कहा गया है? तो ये नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील कहां पर स्थित है? सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में नक्की झील स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य है। भाई राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई? इसका क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण, यानी वन्य जीवों का संरक्षण करना ही इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो अभी पीछे भी देखा हमने रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, तो यह आ गया सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस केला देवी राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से हमारा राइट आंसर होगा ख, यानी इसको गन्ना के नाम से भी जानते हैं। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान को या उद्यान को गन्ना के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सुरक्षा वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रारंभ किस योजना के नाम से किया गया था? वह सुरक्षा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका प्रारंभ है वो किस योजना के नाम से किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ख, यानी बाघ परियोजना। किस योजना से? बाघ परियोजना के नाम से। काला हिरण किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? काला अभ्यारण्य है वो ताल सापर अभ्यारण्य में मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में ताल सापर अभ्यारण्य में। नेक्स्ट, चंबल अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। का ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने आर्किड निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 33। राइट आंसर होगा ख। नेक्स्ट, राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? भाई राजस्थान में, देश में यानी हमारे भारत में जितना भी पशुधन है उसका कितना प्रतिशत है वो हमारे राजस्थान में पाया जाता है? तो 7%। देश के कुल 100% में से 7% है वो राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना है? तो पशुधन का योगदान है वो 10% है। कितना? 10% है। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? भाई भारत का जो 100% ऊन उत्पादन होता है उनमें से राजस्थान में कितना परसेंट होता है? तो 40% सिर्फ राजस्थान का हिस्सा है इन 100% में से। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने लाख परिवार कृषि कार्यों में संलग्न हैं? कितने लाख? का ऑप्शन राइट होगा, यानी 2 लाख। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? राजस्थान में पशु मेले हैं वो कितने लगते हैं? तो ये पशु मेले हैं वो लगभग 50 पशु मेले राजस्थान में लगते हैं। कितने? लगभग 50। नेक्स्ट, राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? भाई राजस्थान में वो 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? तो ये थे 147। कितने? 147। ये पार्ट तो संख्या की वाला पार्ट है, आंकड़ों से संबंधित, तो इसमें लगभग पुराने आंकड़े भी शामिल होंगे।
2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की कितनी संख्या थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 16, यानी ख ऑप्शन राइट। राजस्थान में कितने प्रतिशत लोगों के रोजगार का आधार पंजीकृत लघु उद्योग हैं? तो इसमें हमारे ख ऑप्शन राइट होगा 8.5 लाख लोगों का। राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसमें होगा 22%, ख ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास व्यय कितना था? तो ये था 70.97 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 से 67 में लघु उद्योगों की राजस्थान में संख्या थी। इन लघु उद्योगों की राजस्थान में संख्या कितनी थी? तो इनकी थी 2750 लघु उद्योग थे 1955 से लेकर 67 के मध्य। राजस्थान में 2750 लघु उद्योग थे। नेक्स्ट, 1993-94 में लघु उद्योगों का उत्पादन कितना करोड़ था? तो ये 150 करोड़ था, ख ऑप्शन राइट होगा 150 करोड़। नेक्स्ट, लघु उद्योगों में अनुमानित पूंजी विनियोग 2005-6 में कितना था? तो ये था 4368 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? तो ये हैं 3 करोड़, राइट आंसर होगा 3 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो राजस्थान में 34 जिला उद्योग केंद्र हैं। कितने? 34। इसके अलावा प्लस 7 उप जिला उद्योग केंद्र हैं। नेक्स्ट, नरेगा योजना का प्रारंभ कब से किया गया था? तो देखिए, नरेगा योजना का प्रारंभ ही वो 2006 से किया गया था। 2 फरवरी 2006 को लगभग 200 जिलों में। कितने जिलों में? लगभग 200 जिलों में। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अध्यादेश में परिवर्तन कब हुआ? तो ये परिवर्तन ही वो 2000 में हुआ था। कब? 2000 में। और यदि तारीख पूछ ले तो 7 जनवरी 2000 को राजस्थान पंचायती राज अध्यादेश में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट, पंचायत के कार्यकाल की समय सीमा कितने वर्ष तय की गई? यानी पंचायतों के कार्यकाल ही वो 5 वर्ष है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? देखिए, मध्यवर्ती स्तर है तो मध्यवर्ती होगी पंचायत समिति। हमारी पंचायत राज व्यवस्था 30 स्तरीय है, तो इसमें देखिए, एक ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर है पंचायती राज व्यवस्था के। तो इनमें मध्यवर्ती कौन सी है? पंचायत समिति। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना है वो 2000 को प्रारंभ की गई थी। कब? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक एक वर्ष में होनी अनिवार्य है? ग्राम सभा की एक साल में कम से कम कितनी बैठक होनी तो अनिवार्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा 2 बैठक। यानी ग्राम सभा की एक साल में कम से कम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब से लागू हुआ? ये पंचायती राज अधिनियम है वो राजस्थान में कब से लागू हुआ? तो ये हुआ 24 अप्रैल 1994 को। 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है? हमने कई बार ये पढ़ा है कि प्रत्येक मतदाता जो उस ग्राम का या उस ग्राम पंचायत का सदस्य है और उसका नाम मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी मतदाता होना चाहिए तो वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 18 वर्ष। तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए भी 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 की जनगणना में भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो ये प्रतिशत सिर्फ 15% था, परंतु पुरुषों का कितना था? 40%। पुरुषों का 700% था और महिलाओं का सिर्फ 15% था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 की जनगणना में राजस्थान की कुल जनसंख्या थी। तो 2001 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है वो 5,65,00,000 थी। तो हमारा सब ऑप्शन राइट होगा। परंतु यही जनगणना 2011 में कितनी हो जाती है? 6,85,48,437। ये 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका गठन है 1999 में किया गया था। 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया था, राजस्थान राज्य महिला आयोग का। नेक्स्ट, राजस्थान में 1984 में महिला विकास कार्यक्रम कितने जिलों में प्रारंभ किया गया था? तो ये कार्यक्रम है वो राजस्थान के 7 जिलों में प्रारंभ किया गया था। अब 7 जिले कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, जयपुर, कहां पर? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। नेक्स्ट, 5 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सकल जन्म दर को कहां तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये ऑप्शन राइट होगा, 21 प्रति हजार तक। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में किस तिथि से प्रभावित किया गया है? तो ये 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है, यानी किस योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान में जो इन बालिकाओं की संख्या घट रही है उनको रोकना है? तो राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस सन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 9 अप्रैल 1985 को। नेक्स्ट, MRTP कमीशन कब बना? MRTP कमीशन है वो कब बना था? तो ये 1969 में बना था। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन नियम के तहत 1 लाख रुपए तक शिकायत दर्ज कराने के लिए लगने वाला मूल्य है। यदि आप 1 लाख रुपए तक की शिकायत दर्ज कराएंगे तो आपको कितना रुपए लगेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 100 रुपए। 100 रुपए का शुल्क निश्चित कटेगी। अब इसी प्रकार देखिए, यदि आप 1 लाख रुपए तक, तो देख लिया 100 रुपए, 1 लाख से 5 लाख तक, कितना? 1 से 5 तक, और 5 से 10 लाख, 10 से 20 लाख तक। अब बोले 1 से 5 लाख रुपए तक कितना लगेंगे? तो ये 200 रुपए लगेंगे। कितने रुपए? 200 रुपए। अब नेक्स्ट ये भी पूछ सकते हैं 5 से 10 लाख रुपए तक, तो 400 रुपए। कितने रुपए? 400 रुपए। और 10 से 20 लाख तक 500 रुपए। नेक्स्ट, जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य। 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है और प्लस 2 सदस्य। अब देखिए, इसमें एक शर्त है, 2 सदस्यों में कम से कम एक महिला अनिवार्य, एक महिला सदस्य अनिवार्य हो। और ये 2 सदस्यों में से एक महिला सदस्य अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले को सुन सकते हैं? भाई, जिला न्यायालय में 20 लाख तक। कितने रुपए तक? 20 लाख तक। जिला न्यायालय में हमने देख लिया 20 लाख। अब इससे ज्यादा हो तो कहां पर? तो देखिए, एक राज्य आयोग है। कौन सा आयोग? राज्य आयोग। इसके अलावा एक राष्ट्रीय आयोग। ये 2 संस्था और इनके अलावा। तो देखिए, राज्य आयोग में आप 20 लाख से, कितने? 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामला लगा सकते हो। और इस राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक के सुने जाते हैं। और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयोग। अभी हमने देखा राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक रुपए के मामले सुने जाते हैं।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 5 सदस्य। इनमें भी यही शर्त है, एक अध्यक्ष और कम से कम 4 सदस्य हो। कितने सदस्य? 4। और यही वही शर्त इसमें भी लागू होती है कि एक महिला सदस्य अनिवार्य, एक महिला सदस्य अनिवार्य। तो राष्ट्रीय आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, और इन सदस्यों में एक महिला सदस्य अनिवार्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से असंतुष्टि की स्थिति में कितने दिन में अपील की जा सकती है? 30 दिनों में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। तारीख है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर 1986 को ये पारित किया गया था, और इसी कारण 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? उपभोक्ता दिवस। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा है वह है, भाई मेवाड़ रियासत थी सबसे पुरानी। इस पर सर्वाधिक काल पर किस वंश ने शासन किया? देखिए चौहान, कछवा, गोइल और त्यार। तो हमारा राइट आंसर होगा सर गोइल वंश है। इन्होंने मेवाड़ पर सर्वाधिक काल तक शासन किया था 567 ईस्वी में। गुआदित्य से ये वंश प्रारंभ होता है, और 1947 में आजाद हो जाता भारत, और आज़ादी के बाद 1949 तक यहाँ पे शासक रहते हैं। अंतिम शासक थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। ये अंतिम शासक थे मेवाड़ के, अंतिम शासक। तो ये गुआदित्य से शुरू होता है वंश 567 में, और 1949 तक। कब? 1949 तक भूपाल सिंह जी अंतिम शासक थे इस वंश के। ये सर्वाधिक काल तक मेवाड़ पर शासन करता है। अब ये जोधपुर से पहले राठौड़ वंश की राजधानी थी। जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी थी, तो मंडोर, भीनमाल, आमेर, ओसिया। तो हमारा राइट आंसर होगा मंडोर। अब देखिए जोधपुर, जोधपुर है, इसकी स्थापना किसने की? राव जोधा ने। किसने की? राव जोधा ने। कब की? तो इसकी स्थापना 13 मई 1459 में। 13 मई 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की, और इसको राजधानी बनाया था राठौड़ों की। पर इससे पहले राठौड़ों की राजधानी थी वो मंडोर थी। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था। तो सबसे पहले आधुनिक राजस्थान शब्दावली का प्रयोग किसने किया? तो देखिए जॉर्ज थॉमस, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कनिगम और जेम्स टॉड। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी जेम्स टॉड। इन्होंने राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया था आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो देखिए पहला है कालीबंगा, यह हनुमानगढ़ में है। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर होगा अ, यानी कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट, त्राइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा है। पहली बात तो देखिए त्राइन का युद्ध 2 युद्ध हुए थे। 1191 में प्रथम युद्ध, और 1192 में द्वितीय युद्ध। ये त्राइन के 2 युद्ध हुए थे। किन किन के बीच में हुए? तो पृथ्वीराज चौहान, और इनके सामने कौन था? गोरी, मोहम्मद गोरी। इसके अलावा ये त्राइन का मैदान है, ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में। अब कोई पूछ ले हरियाणा में कहाँ है? तो हरियाणा का एक जिला है करनाल, हरियाणा के करनाल जिले में। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्राइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा है। तो इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान की पराजय गलत है, क्योंकि इसमें पहले युद्ध में इनकी जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, ये भी गलत। पृथ्वीराज चौहान की विजयी, तो हमारा राइट आंसर होगा सर इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी प्रथम युद्ध में, और द्वितीय युद्ध में इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ का कहते हैं या विजय स्तंभ भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है, इसके निर्माता कौन है? भाई कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन है? कीर्ति स्तंभ कौन बनाया? तो ये किसने बनवाया? राणा कुंभा ने। तो कोई बोले कब बनवाया? तो 1448 में। 1448 में राणा कुंभा ने बनवाया था कीर्ति स्तंभ। और ये कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़ में। और ये कीर्ति स्तंभ है, ये 9 मंजिला है। कैसा है? 9 मंजिला। नेक्स्ट, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 को आपको पता है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में? राणा प्रताप
और इनके सामने थे मान सिंह। कौन से मान सिंह? आमेर वाले। और ये आमेर वाले मान सिंह ये वो अकबर के सेनापति थे और अकबर की ओर से आए थे, अकबर की ओर से। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के बीच, और मान सिंह अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जाता है? तो मध्यकालीन राजपूताना में कौन से शासक को आधुनिक माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर कर दी यानी सवाई जय सिंह को। नेक्स्ट, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो इस हमारा राइट आंसर होगा दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह की रक्षा की। किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब से इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी और इनकी मृत्यु है वो उज्जैन में होती है और उज्जैन में ही इनकी छत्री है शिल्पा नदी के किनारे। पास। नेक्स्ट, राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम शाक्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा गोसुंडी का अभिलेख, और ये अभिलेख है हमें चित्तौड़ से मिलता है। कहां से? चित्तौड़ के पास। और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि और भाषा संस्कृत। नेक्स्ट, नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? तो ब राइट होगा हमीदुद्दीन नागौरी से। इनका संबंध है वो नागौर से रहा है। तो इसमें देखिए यूनिट 2 में पूछा राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3.4 लाख वर्ग किमी है, और इसको आंकड़े में देखें तो 3,42,239 वर्ग किमी ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, यानी क्षेत्रफल में राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, और ये अरावली का सर्वोच्च शिखर है। भाई अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन कौन सा है? क्वेश्चन है अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सब ऑप्शन होगा राइट गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर इनकी ऊंचाई है, और अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, माउंट आबू में स्थित है। अब देखिए राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार की क्या दिशा है? ये अभी रेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रेट एग्जाम हुए थे उन्हीं में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए रेट पात्रता में राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा, तो देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। अब देखिए ये अरावली पर्वतमाला है, तो इसका विस्तार क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इस ऑप्शन देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये ऑप्शन राइट है, तो हमारा राइट आंसर होगा अ। देखिए उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब देखिए ये दिशा ये है राजस्थान अरावली पर्वतमाला, तो इसमें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। काली सिंध नदी किसकी सहायक है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से काली सिंध नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। अब देखिए इसके अलावा चंबल नदी की अन्य सहायक नदियों का नाम देखिए, तो देखिए बनास, बनास के अलावा बेड़च, कोठारी, और कोठारी के अलावा पार्वती, और ये के काली सिंध तो है ही, ये ही वो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इन ऑप्शनों में से एक ऐसी झील है जो मीठे पानी की है, बाकी सब खारे पानी की। तो इनमें से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो ये पिछोला झील है, ये मीठे पानी की है, और बाकी सब खारे पानी की। हरिकेली नाटक के रचयिता थे, भाई हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थी? तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे, इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा था। नेक्स्ट, गागरोन दुर्ग जिस कोटि में आता है वह इन दुर्गों की श्रेणी में किस श्रेणी में गागरोन का किला आता है? पहली बात तो ये गागरोन किला है या दुर्ग है वो झालावाड़ में, कहां पर है? झालावाड़ में, और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, सो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वे स्थान जहां पटुओं की हवेली स्थित है, पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? तो पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी थनी का चित्र जिस चित्र शैली में चित्रित हुआ है वह है? तो राइट आंसर होगा किशनगढ़ शैली।
किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्र चित्रित हुआ था। न्यालचंद चित्रकार थे। नेक्स्ट, देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता था। भाई देलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर है, उसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता विमल शाह है। ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल अभी हमने देखा 3.4 लाख वर्ग किमी है। नेक्स्ट, भारत में कुल रेल मार्गों का प्रतिशत भाग राजस्थान में है। भाई कितने प्रतिशत भाग रेल मार्गों का राजस्थान में है? तो 11%। कितना प्रतिशत? 11%। नेक्स्ट, राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, है ना, NH 11। अब आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा NH और सबसे छोटा NH कोई पूछ ले तो सबसे बड़ा तो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, NH 15। और यदि आपको छोटा पूछ ले तो इगोतर B, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का, और सबसे बड़ा 15। नेक्स्ट, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो सांगानेर है, और ये सांगानेर जयपुर में। ये राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नंदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नंदी घाटी परियोजना है तो ये है बांगड़ा नागर परियोजना, और ये सतलुज नदी पर है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। नेक्स्ट, देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। तो इसमें प्रथम स्थान है बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का। नेक्स्ट, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ है वो 1982 में किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ 1982 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में महानरेगा की शुरुआत राज्य से हुई। किस राज्य से हुई? तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य से हुई। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। अब कोई पूछ ले आंध्र प्रदेश में कहां से? तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बांडाबाली। बांडाबाली जिले से। अब बांडाबाली जिले से कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को। और कोई पूछे राजस्थान में? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत अप्रैल 2008 से लगभग सभी जिलों में महानरेगा की शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व रियासतें थी। भाई एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी? 19। अब इसके अलावा ठिकाने, साथ में ये भी देख लेते हैं, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। देखो एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, ये 3 तो ठिकाने थे। और अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था और 19 रियासतें थी। तो डी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण कुल चरणों में पूर्ण हुआ। यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? तो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। नेक्स्ट, वर्तमान विधानसभा की सदस्य संख्या है। तो राजस्थान में 200। कितनी? 200। अब साथ में ये भी देख ली राजस्थान से राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो राज्यसभा में राजस्थान से 10 सदस्य और लोकसभा में 25 सदस्य हैं वो जाते हैं। और विधानसभा में 200 सीटें हैं राजस्थान की। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। भाई राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है हर राज्य में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की नियुक्ति देते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो भाई मुख्यमंत्री के अधीन है वो सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। नेक्स्ट, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधीश या कलेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत, नगर पालिका स्थानीय शासन है के निकायों का कार्यकाल होता है
तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 21 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान में जल का उपयोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? यानी राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो यहाँ पर घरेलू उपयोग ज्यादा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जल का उपयोग घरेलू क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट, पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितने प्रतिशत है? तो इस एनसीईआरटी बुक के अनुसार पीने योग्य पानी ही वो 0.007% है। नेक्स्ट, संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है? यानी संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ब, भारत में। किसमें? भारत देश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल हैं। नेक्स्ट, जल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो ये नसीराबाद से हुई। कहां से? नसीराबाद से। कब? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को हुई थी। तो 6 सैनिक सामने थे। कितने? 6। एक तो है नसीराबाद। कौन सी? नसीराबाद। 2 नंबर नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और 6 नंबर खेरवाड़ा। राजस्थान में 6 छावनियां थी। नेक्स्ट, ठाकुर कुसार सिंह ने कहां के क्रांतिकारी के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो देखिए, इन्होंने आवा में किया था। कहां पर? आवा में। किन सैनिकों का? तो एरिनपुरा के सैनिकों का। इन एरिनपुरा के सैनिकों ने कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। अब ये बिठोड़ा का युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। कब? 8 सितंबर 1857 को। और इसी के 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। बिटोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। अब देखिए, लाला जयदयाल ये पेशे से वकील थे। कौन थे? वकील। और मेहराब खां है वो रिसालदार थे। कहां के विद्रोही का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम भूप सिंह था। मूल नाम है वो भूप सिंह था। इनका मूल नाम भूप सिंह। विजय सिंह पथिक ने किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? भाई किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था? तो देखिए, इन्होंने बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का? बिचौलिया। अब ये बिचौलिया किसान आंदोलन है ये लगभग 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक। वो 44 वर्षों तक चला। 1897 से लेकर 1941 तक अहिंसक रूप से चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन था। और इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक थे वो कब जुड़े थे? तो ये 1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ये बड़र आंदोलन है, ये बूंदी का था किसान आंदोलन, ये बेगू, ये चित्तौड़ में। नेक्स्ट, सम सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सम सभा की स्थापना है वो 1883 में की गई थी। कब? 1883 में। अब सम सभा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। किसने? गोविंद गुरु ने। और इन्होंने ही भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। इनके बाद मोतीलाल तेजावत, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। नेक्स्ट, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये भगत आंदोलन है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में? डूंगरपुर बांसवाड़ा। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध नेता थे। यानी भाई कौन से नेता हैं जिनका संबंध है वो मेवाड़ प्रजामंडल से थे? तो देखिए, मानकीलाल वर्मा है, इनका संबंध इसी प्रजामंडल से था और इन्होंने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी 24 अप्रैल
1938 को की। कब? 24 अप्रैल 1938 को। और प्रथम अध्यक्ष है वो बलवंत राय मेहता को बनवाया गया और पहले महामंत्री हैं वो ये खुद बने थे, वर्मा जी। नेक्स्ट, भोगीलाल पांडे, जिनको वागड़ का गांधी भी कहते हैं, किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? भोगीलाल पांडे ही वो किस रियासत से संबंधित थे? तो वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर भी आता है, तो ये डूंगरपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट, शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से रहा है? तो इनका संबंध है वो जैसलमेर रियासत से रहा है और इन्हीं को जैसलमेर जेल में 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया गया और ये शहीद हो गए थे। अब देखिए, इन सागरमल गोपा की कुछ 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पुस्तकों में एक तो है गुंडा राज। कौन सी पुस्तक? गुंडा राज। और दूसरी पुस्तक है आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। नेक्स्ट, किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? भाई किलों का सिरमौर है वो किस किले को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा द ऑप्शन यानी चित्तौड़गढ़ को किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा इसको चित्रकूट भी कहा जाता है। चित्रकूट के अलावा इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और 2013 में इनको यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर लिया गया था। अब देखिए, इसके अलावा कुंभलगढ़ है, ये राजसमंद में है। कहां पर? राजसमंद में। मेहरानगढ़ ये जोधपुर में और गागरोन ये झालावाड़ में। नेक्स्ट, अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? तो अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग को और ये शेरगढ़ है, शेरगढ़ ये धौलपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में और तारागढ़ बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट, जल दुर्ग का उदाहरण है, इन दुर्गों में से कौन सा किला है वो जल दुर्ग का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा गागरोन का दुर्ग। जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? इन मंदिरों में से कौन सा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है? तो रणकपुर का मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। रणकपुर मंदिर है वो पाली में स्थित है। कहां पर? पाली में। अब देखिए, ये मंदिर है वो आदिनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर? आदिनाथ का। आदिनाथ का मंदिर है। इस मंदिर में 1444 खंबे हैं या स्तंभ बोल सकते हैं आप, 1444 स्तंभ हैं, इसलिए इसको स्तंभों का वन भी कहते हैं। अब इसका निर्माण है वो किसने करवाया? दरनक शाह ने। शिल्पी कौन था? देपाक। इस मंदिर का निर्माण दरनक शाह ने शिल्पी देपाक की देखरेख में करवाया था। नेक्स्ट, पिचवई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो ये नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। अब देखिए, नाथ द्वारा शैली है, इस शैली का श्रवण काल है। श्रवण काल वो महाराणा, मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, महाराणा राज सिंह का काल है वो श्रवण काल माना जाता है नाथ द्वारा शैली का। नेक्स्ट, बनीथनी भारत की मोनालिसा, बनीथनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किस शैली से? किशनगढ़ शैली से। अब देखिए, इस चित्र का, बनीथनी चित्र का चित्रण है वो किनके द्वारा किया गया था? तो इसके चित्रकार थे निहाल चंद, जिन्होंने राधा के रूप में इसका चित्रण किया था। राधा रूप में यानी राधा के रूप में इस बनीथनी का चित्र बनाया था। नेक्स्ट, पटुओं की हवेली कहां स्थित है? पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। मत्स्य से सम्मिलित है, पशुपालन है, वानिकी है, आवास नहीं है। सो ऑप्शन राइट होगा, यानी आवास है वो अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। वित्त वर्ष 2008-9 के विकास दर घटने का प्रमुख कारण है। भाई वित्त वर्ष 8-9 में विकास दर घटने का प्रमुख कारण क्या था? तो उस समय वैश्विक मंदी 2008 है वो प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय थी। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये हमारे थी 47,000
506 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी 2011-12 में। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का भाग है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान के क्षेत्रफल का भाग है 10.41%। और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसकी समय अवधि कौन सी है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 के मध्य थी। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है, 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? तो ये 6.86 करोड़ है, वो ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व था। देखिए, जनसंख्या घनत्व कितना था राजस्थान का? जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं? प्रति व्यक्ति किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व में व्यक्त किया जाता है। तो 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 201 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1951-52 के मध्य पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1951 से 56 तक थी। नेक्स्ट, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। भाई राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना अभी हमने देखा था 2007 से 2012 तक पंचवर्षीय योजना थी 11वीं। तो राज्य में कब हुई? तो ये 1 अप्रैल 2007 से। राजस्थान की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी वार्षिक योजना कौन सी है? तो द ऑप्शन राइट होगा। 2010-11 की वार्षिक योजना है, वो आज तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। नेक्स्ट, चौंपकी यानी भिवाड़ी विशेष औद्योगिक समूह है, ये किससे संबंधित है? तो ये होजरी पार्क से संबंधित समूह है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, किस वर्ष है वो वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो ये 2005-6 में। कब? 2005 में। अब कितनी रही? तो ये रही 0.88%। नेक्स्ट, भारत में अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। तो राजस्थान का स्थान है वो प्रथम स्थान पर है अधात्विक खनिजों में। लगभग कई खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार है। नेक्स्ट, मंगला प्रसिद्ध है। ये मंगला क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तेल कुओं के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए? तेल कुओं के लिए। नेक्स्ट, पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है। भाई इनमें किन पर्यटन स्थल के क्षेत्र हैं? उनमें जयपुर आता है, ये धुंधार क्षेत्र है। नेक्स्ट, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला, यानी पर्यटन है उनको उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है, यानी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है वो क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य अरावली, हाड़ौती का पठार, बनास का मैदान और महाई बेसिन। हमारा राइट आंसर होगा बहनी हाड़ौती का पठार, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में आता है। नेक्स्ट, कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं आता है? इन 4 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर नहीं आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा सिरोही, ये अरावली भाग में आता है, बाकी मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हैं। नेक्स्ट, भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? भाई ये भरतपुर जिला है वो किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो आपको पता होगा ये जिला पूर्वी जिला है। तो 4 ऑप्शनों में से पूर्वी यानी पूर्वी मैदान में आता है, द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है? यानी माउंट आबू पर कौन सी झील है? माउंट आबू सिरोही में, इस पे कौन सी झील है माउंट आबू में? तो माउंट आबू में नक्की झील है। कौन सी झील? नक्की झील। नेक्स्ट, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी के रूप में है? भाई प्राचीन सरस्वती नदी है जो हनुमानगढ़ गंगानगर आसपास बताई जाती है, उसका अवशेष अब वर्तमान में किस नदी में है? तो उसका अवशेष गगर नदी में है। किस नदी में? गगर नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वतमाला की
बाघ नहीं है? तो देखिए अचलगढ़, कुंभलगढ़, नागपाड़ ये तो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी है, तो मुंगदड़ा ये अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। नेक्स्ट, सामंत व्यवस्था मूलतः थी, तो ये सामंत व्यवस्था है वो क्या थी? वैवाहिक संस्था या सांस्कृतिक संस्था या प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था या सामाजिक संगठन? तो हमारा राइट आंसर होगा स, यानी ये सामंत है वो प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था। इनका जो भी सामंत है उनकी जागीर पर सामंत का क्या अधिकार था? तो ये अधिकार ही जन्मजात था। नेक्स्ट, सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था, यानी सामंत प्रशासन था उसका मूल स्वरूप कैसा था? टेंट के समान, घर के समान, पद सोपान या पिरामिड के समान? तो उनका मूल स्वरूप है वो टेंट के समान था। देखिए जिस प्रकार किसी टेंट के अंदर स्तंभ होते हैं वो खंबे, उसमें राजा मुख्य स्तंभ होते थे और सामंत बाकी स्तंभ होते थे, यानी टेंट के समान इनका स्वरूप था। तो राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। वे कौन है जो राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे? तो ये थे सामंत। नेक्स्ट, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, यानी बाकी सब रियासतों में सामंतों के बाद में जो भी उत्तराधिकारी बनता था उनको राजा को उत्तराधिकारी शुल्क देना पड़ता था, परंतु इन चारों में से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, इन चारों में से कौन सी रियासत है जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था? तो यह है जैसलमेर। वह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, खालसा में न्याय का कार्य कौन करता थे? भाई खालसा भूमि होती थी जो भी, उस पर न्याय का कार्य कौन करता था? तो उस पर न्याय का कार्य है वो हाकिम करते थे। नेक्स्ट, बापीदार किसान किसे कहते हैं? अपने खेत के स्वामी को या खेत के सेवक, खेत पर किराएदार या चौकीदार? बापीदार किसान किसको कहते थे? अपने खेत के स्वामी को। ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों पर निर्भर है? वही राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है उनका कितना भाग है वो कृषि पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी 76.6% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है राजस्थान की। नेक्स्ट, भारत में उदारीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? कोई उदारीकरण का प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1990 91, 91 92, 92 93 या 1993 94। तो राइट आंसर होगा ब, 1991 92। नेक्स्ट, राज्य की सीमा किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? तो हमारे राजस्थान की सीमा है वो इनमें से किस देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी बनाती हैं? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भाई क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये होगा राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है 3,42,239 वर्ग किमी। क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में है वो सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम। कितनी जनसंख्या? लगभग 6.07 लाख। 2011 के अनुसार ये जनसंख्या है सिक्किम की और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सिक्किम है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में स्थान है, भाई जनसंख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां, ब दूसरा, स 8वां, द 8। तो राइट आंसर होगा 8वां स्थान। दो बार हो गया ऑप्शन तो दोनों ही राइट है, यानी 8वां स्थान। जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान है भारत में और क्षेत्रफल में पहला स्थान। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है, तो 2011 के अनुसार राजस्थान में कितना लिंग अनुपात है? तो ये होगा 926। राजस्थान का लिंग अनुपात 926 है। नेक्स्ट,
मुद्रालय आयोग का गठन किया गया? इस आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन 1948, 1949, 1952 या 1956। तो हमारा राइट आंसर होगा 1952 में। देखिए, इसी आयोग के सुझाव पर भारत में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्या नाम है? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। देखिए, इसी के बाद इसी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को बाद में नया नाम दे दिया गया। कब? 1961 में। क्या नाम दिया गया? NCIRT नाम दे दिया गया और इनका पुनर्गठन वापस किया गया था। और NCIRT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद। नेक्स्ट, शिक्षा किस सूची का विषय है? वे शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? तो देखिए, ये पहले तो राज्य सूची का विषय था। कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले, परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा इस शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती शिक्षा का। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया था? प्रथम, 5वीं या 7वीं या 8वीं? तो राइट आंसर होगा ब, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया था? भाई, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन है उसको किस सूची में रखा गया है? तो देखिए, स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रखा गया था। देखिए, भारत के केंद्र और राज्य इनके बीच शक्तियों का बंटवारा है वो मुख्य 3 सूचियों में है। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तीन तो मुख्य है, राज्य, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक अन्य है अवस्थित सूची। ये 4 सूचियों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1991, 92, 1993 और 1994। तो राइट आंसर होगा 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 में। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। भाई, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था। तो हमारा सामने 4 ऑप्शन है, 1951, 1956, 1959, 1960। राइट आंसर होगा अ, यानी 1951 में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया था? इसको प्रांतों की विशेष सूची में कब रखा गया था? तो इसको 1919 में। वो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला? किस संविधान संशोधन के तहत नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 72वें या 76वें? तो राइट होगा ब, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? भाई, राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, केकड़ी, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर। तो हमारा राइट आंसर होगा नसीराबाद, जो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने विकास प्राधिकरण हैं? 2, 5, 3 या 7? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है 2 विकास प्राधिकरण हैं। कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष?
तो राइट आंसर होगा स ऑप्शन यानी 5 वर्ष। नेक्स्ट, शहरी निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो शहरी निकाय में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन 21%, ब 33, 50 या 15%। तो राइट आंसर होगा ब यानी 33%, 33.3%। सही आंकड़े पूरे से। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है। भाई राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचालन, वर्षा की कमी या उपयुक्त सभी। तो हमारा राजस्थानी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ये कारण है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के, वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचालन, वर्षा की कमी। नेक्स्ट, पाली में रंगाई सफाई उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है? भाई रंगाई सफाई से उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु, जल, ध्वनि या उपयोग सभी। तो इस बार हमारा राजस्थानी ऑप्शन काम नहीं आएगा, वह ऑप्शन राइट है यानी जल प्रदूषण होता है पाली में रंगाई सफाई के कारण। नेक्स्ट, चंबल नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित है? गांधी सागर बांध पर, धौलपुर क्षेत्र में, कोटा के निकट या जमात सागर बांध पर। तो वह ऑप्शन राइट होगा, धौलपुर क्षेत्र में चंबल नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। नेक्स्ट, जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो फ्लू, उल्टी दस्त, फेफड़ों का रोग या फ्लोरोसिस। तो राइट आंसर होगा द फ्लोरोसिस। नेक्स्ट, ड्रार्क जोन किसे कहते हैं? भाई ड्रार्क जोन किसे कहते हैं? जलविहीन क्षेत्र को, भूजल की संकट स्थिति को, जिलों के सूखने को या नदी के सूखने को। ड्रार्क जोन के अंदर किस क्षेत्र को शामिल किया जाता है? ड्रार्क जोन में उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जहां भूजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वर्तमान में 180 क्षेत्रों को राजस्थान में इस ड्रार्क जोन में शामिल कर लिया है। कितने क्षेत्रों को? 180। नेक्स्ट, सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई सेम की समस्या है वो किस क्षेत्र में होती है? सिंचित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या वनों से। तो हमारा राइट आंसर होगा सिंचित क्षेत्रों से। जहां ज्यादा सिंचाई होगी वहां पर सेम की समस्या आएगी। नेक्स्ट, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है। भाई हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध क्या है? तो इसका संबंध वृक्षारोपण से है। किससे है? वृक्षारोपण से। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुआ था। पूरे देश में कब से लागू किया गया था? इसको पूरे देश में कब से लागू कर दिया गया है? तो ऑप्शन है 15 जून 2006, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006। तो राइट आंसर होगा ब यानी 12 जून 2005 को सूचना के अधिकार को पूरे देश में लागू कर दिया गया। दुनिया में सूचना का अधिकार कानून कितने देशों में लागू है? पूरी दुनिया में ये सूचना का अधिकार है वो कितने देशों में लगभग लागू है? 60 देशों में, 70 या 90 देशों में या 80 देशों में। तो राइट आंसर होगा ब यानी 70 देशों में ये सूचना का अधिकार अब तक लागू हो चुका है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पहला देश सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला है। कौन से देश ने दुनिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को प्रदान किया है? तो राइट आंसर होगा द ऑप्शन स्वीडन। इस देश ने सूचना के अधिकार को सबसे पहले लागू किया। सूचना आयोग अधिकारी पर अधिकतम कितना आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 2500 रुपये। उस पर अधिकतम 2500 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार कानून जिसकी धारा 6(1) में क्या बात कही गई है? भाई सूचना के अधिकार की जो धारा है 6(1) उसमें क्या बात कही गई है? आवेदन शुल्क की, दंड के प्रावधान की या राज्य सूचना आयोग की या लोक हित की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसमें आवेदन शुल्क की बात की गई है। भाई कितना आवेदन आपका शुल्क लगेगा आवेदन करोगे तो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 या 28 सितंबर 2005 या 28 सितंबर 2006। तो राइट आंसर होगा ब ऑप्शन, 12 अक्टूबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम मनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का निषेध करता है? तो यह अनुच्छेद 17 है जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है।
तो ऑप्शन 1993, 1954 में, 1984 या 1950। तो ऑप्शन राइट होगा यानी 1993 में। नेक्स्ट, धरती धोरारी की रचना किसने की है? कन्हैयालाल सेठिया, पंडित रविशंकर, अल्लाह या आनंद बख्शी। तो इसकी रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया जी ने की थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इनकी, कन्हैयालाल सेठिया जी की। नेक्स्ट, कौन सा त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता के अनुरूप उदाहरण है? दिवाली, रक्षाबंधन, तीज या ईद? प्रकृति और मनुष्य की निकटता का, तो ये तीज है। नेक्स्ट, अबूझ सावे का दिन कौन सा है? अबूझ सावा 14 जनवरी को, या सावन की 7वीं को, या चैत्र शुक्ला नवमी, या अक्षय तृतीया को यानी आका तीज को। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया यानी आका तीज को ही होते हैं। नेक्स्ट, कसुमर रंग का अर्थ है लाल, काला, नीला या पीला? तो राइट आंसर होगा लाल रंग। नेक्स्ट, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपके सामने ऑप्शन 1958, ब 1980, स 2000 और द 2011। तो ऑप्शन राइट होगा 1958 में। कब? 1958 में। नेक्स्ट, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, यानी इनमें से भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और इसी के साथ इन्होंने एक ही आंदोलन भी चलाया था। मोहनलाल सुखाड़िया या मोतीलाल तेजावत, मेष कुमार या बीकाबाई? तो ब ऑप्शन राइट होगा मोतीलाल तेजावत। इन्होंने राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने एक ही आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट, कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम था? कन्हैयालाल सहल हैं, इनकी पहली काव्य कृति कौन सी थी? पृथ्वी, राजस्थान, प्रयोग या गोदान? तो राइट आंसर होगा स ऑप्शन यानी प्रयोग। नेक्स्ट, हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? हरीश बदानी है, उनके द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? लहर, बिंदु, मधुमती या वातायन? तो हमारा राइट आंसर होगा द वातायन पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी इस पत्रिका में प्रकाशित हुई। देखिए, उसने कहा था यह कहानी है और इस कहानी को निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सरस्वती पत्रिका, धर्मयुग या इंडिया टुडे या राजस्थान पत्रिका? तो ऑप्शन राइट होगा सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद इस कवि ने किया? इनमें से किस कवि ने जो राजस्थानी जनमानस, राजस्थानी जनता, उनमें राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया था? रामधारी सिंह दिनकर, सोमलाल द्विवेदी, सूर्यमल मिशन या गुलजार? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर ने राजस्थानी जनता में चेतना का प्रचार किया था। नेक्स्ट, सपन के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम? वैसे सपन को अकाल पड़ा था, उसका चित्रण है वो किस कवि ने किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, शैलेंद्र, अगेई, महादेवी वर्मा या उमरदान? तो राइट आंसर होगा द ऑप्शन उमरदान कवि ने छप्पन के अकाल का चित्रण किया था। नेक्स्ट, धरती धोरारी किस कवि की रचना है? अभी पीछे ही क्वेश्चन आया, रिपीट, कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट, राजस्थान में इस भाषा की अकादमी नहीं है। इन 4 भाषाओं में से किस भाषा की अकादमी है वो राजस्थान में नहीं है? हिंदी की है, राजस्थानी की है, ब्रज की है, परंतु गुजराती की अकादमी राजस्थान में नहीं है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।